नमस्ते एंड वेलकम टू द चैनल। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। कहते हैं सुबह उठते ही अगर आपकी दिन की शुरुआत अगर अच्छी हो ना तो पूरे दिन अच्छे से गुजरती है, जो कि मैंने महसूस भी किया है और ये सच होती भी है। प्लांट्स को जब से मैंने इस फ्रंट पैटियो में मूव किया है तब से देख रही हूँ इनकी जो ग्रोथ है ये बेहतर हो रही है। उस वाली पैटियो में कलियां बिल्कुल नहीं आ रही थी रोज़ में, पर अभी इसमें कलियां आई हैं। लगता है कुछ ही दिनों में रोज़ भी खिल जाएगी। सुबह से मन थोड़ा सा आज उदास हो गया है मेरा, क्योंकि आज स्कूल निकलने से पहले ना आशवी काफ़ी ज़ोरों से नीचे गिर गई। आध्या उस वक्त स्कूल निकल रही थी और आशवी भी स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी। तो उसी बीच में आध्या के पैरों से उसके पैर फंस गए और उसके गिरने की आवाज़ सुनते ही मेरे हाथ में आलमंड बादाम की जो पैकेट थी वो मैंने हड़बड़ी में क्या किया, फ्रिज के ऊपर रख दिया। और तब मैंने ये ध्यान नहीं दिया था कि वो मैंने फ्रिज के ऊपर नहीं बल्कि फ्रिज के डोर के ऊपर रख दिया था। और जैसे ही मैंने कुछ देर बाद फ्रिज खोला, सारे बादाम जो हैं, सारे तो नहीं कहूँगी, आधे बादाम नीचे ही गिर गए। तो इसीलिए मैंने उन्हें धोकर सुखा दिया और फिर सूखने के बाद इनको एक एयर टाइट कंटेनर में डाल के फ्रिज में रख दूंगी। वो जो पैकेट वाले बादाम है ना उनके साथ और इनको मिक्स नहीं करूंगी। अगर उनके साथ इनको मिक्स करूंगी तो वो खराब हो जाएंगे। ऐसी कुछ चीज़ें अगर सुबह सुबह हो जाए ना तो मन भी काफ़ी उदास हो जाता है। अब और कुछ ही दिनों में यहाँ में समर शुरू होने वाली है, तो इसीलिए मैं चेक कर रही थी कि घर में जो सनस्क्रीन्स पड़ी हुई हैं उनकी एक्सपायरी कब है। अगर ये एक्सपायर हो गई हैं तो फिर से मुझे नया लाना पड़ेगा। और ये ना कुछ ऐसी पर्स हैं जिनका कि इस्तेमाल मैंने अभी तक नहीं किया है। जो मैंने पहली वाली पर्स आपको दिखाई वो है मेरे एक हैंड बैग, उसी के साथ ये सेट में आई थी। और ये है एक मेकअप पाउच जो कि आध्या को एक बर्थडे पार्टी में रिटर्न गिफ्ट में मिली थी। तो इसके अंदर भी अभी तक मैंने कुछ रखा नहीं और आध्या ने अपना कुछ पता नहीं क्या सामान रखा था, उसको मैंने फिर से उसके अंदर डाल दिया। अब से सोच रही हूँ कहीं अगर ट्रैवल करने जाऊँगी तो मेकअप के जो किट वगैरह हैं वो इसी में मैं ले लूँगी। आज लंच पे मैं सोच रही हूँ कि कुछ अच्छा और टेस्टी बनाऊँ। तो पहले तो सोच रही थी पनीर बनाऊँ, फिर मुझे ऐसा लगा क्यों ना मैं आज कचौड़ी बना लूँ। वैसे पनीर वगैरह तो हर रोज़ बनती है, पर ये कचौड़ी वगैरह बहुत ही रेयरली बनती है। देखिए, कचौड़ियाँ बनाने में मैं उतनी एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, पर मैं कोशिश ज़रूर करती हूँ। हर चीज़ के लिए मेरी कोशिश हमेशा जारी रहती है, क्योंकि मुझे घर में सबको कुछ स्पेशल खिलाना बहुत ही अच्छा लगता है। और देखिए, अगर खाना अच्छा बने और घर में कोई दो चार शब्द अच्छे बोल दे तो वही काफ़ी होता है ना। ये कचौड़ियाँ वगैरह बनाने की मुझे उतनी कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि जब हम बेंगलोर में थे तो कचौड़ियाँ ये खरीद कर लाते थे और वहाँ में ना काफ़ी तरह के वैरायटी की कचौड़ियाँ मिलती थी। जहाँ पर हम रहते थे वहाँ पर नमकीन कचौड़ी, यहाँ तक कि मीठी कचौड़ियाँ भी मिलती थी। जो मीठी वाली कचौड़ी थी ना वो मेरी फेवरेट थी, बहुत ही टेस्टी लगती थी। और ये तो अक्सर लाया करते थे, तो हमें कचौड़ी बनाने की घर में उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो चलिए, कचौड़ी के लिए ये कुछ मसाले हैं, खड़े मसाले, जिनको कि मैं भी पाउडर करके तैयार कर लूँगी। इस तरफ मैंने आलू को भी उबलने के लिए रख दिया है गैस पे। देखिए, बेंगलोर में सिर्फ कचौड़ियाँ ही नहीं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि ग्रिल्ड चिकन, चिकन रोल यानी चिकन शावरमा रोल, ये सब बहुत ही बढ़िया मिलती थी वहाँ में। और ये चिकन शावरमा रोल तो मेरी फेवरेट थी। जब मैं शादी के बाद फर्स्ट टाइम बेंगलोर गई, वहाँ में मैंने फर्स्ट टाइम लाइफ में ग्रिल्ड चिकन खाया और उस ग्रिल्ड चिकन का जो टेस्ट है वो अभी भी हम मिस करते हैं, जानते हैं। और यहाँ पर तो उस तरह की ग्रिल्ड चिकन मिलती नहीं है, इसीलिए जब हम नेक्स्ट टाइम बेंगलोर जाएंगे तो पहले जाकर तो हमें वहाँ में ग्रिल्ड चिकन खाना पड़ेगा, क्योंकि वो हम काफ़ी मिस करते हैं। किसी जगह को छोड़कर आने से वहाँ की काफ़ी सारी यादें हैं जो कि साथ में रहती हैं, और वहाँ की काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो कि हम रोज़ाना की ज़िंदगी में ज़रूर मिस करते हैं, है ना। आर्ट और DIYs का काफ़ी शौक़ है मुझे, लेकिन करने के लिए जो वक्त है
वो ही मुझे नहीं मिल पाता है, जानते हैं। आध्या तो वैसे पेंटिंग क्लासेस में जाती है तो वो इन पेंट का यूज़ करती है, और इन पेंट्स को यूज़ करते वक्त उसने एक चीज़ का ध्यान नहीं दिया है, वो है कि वो जब पेंट करती है ना तो इसकी जो लिड है वो बहुत देर खोल कर रख देती है, और ज़्यादा देर अगर आप पेंट को खोल कर रख देते हैं ना तो पेंट धीरे धीरे सूखने लगती है। इस तरफ मैंने तेल गरम कर लिया है और इसमें मिला दिया है मैंने थोड़ा सा हींग, और जो मैंने मसाला तैयार किया है उसको भी मैंने इसमें मिला दिया। अब इसमें थोड़ा सा ग्रेटेड अदरक और जो उबले हुए आलू थे वो भी मैं इसमें मिला दूंगी। किचन में एक छोटा सा नोट पैड जैसे मैंने रखा है, ताकि जब भी कुछ ख़त्म हो जाए, जैसे कि ग्रॉसरीज हो गई या सब्जियां हो गई, वो मुझे जैसे ही याद आती हैं तो मैं उन्हें साथ ही साथ इस नोट पैड में लिख लेती हूँ। इससे मुझे याद भी रहती हैं कि मुझे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि मुझे लानी है। पहले ना मुझे ये आदत नहीं थी। जब ये मार्केट निकलते थे चीज़ों को लाने के लिए और पूछा करते थे कि क्या लाना है, तो उस वक्त मैं एक एक चीज़ों को देखकर याद करके फिर मैं बोलती थी, और इससे ना काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो मिस हो जाती थी। तो ऐसा करने के बाद से चीज़ें और मिस नहीं होती हैं। चीज़ों को लाने से पहले जस्ट एक बार मैं इस लिस्ट को देख लेती हूँ और फिर इन्हें मैसेज कर देती हूँ। तो जो मसाला है वो तो मैंने तैयार कर लिया, लास्ट में थोड़ा सा लेमन जूस और धनिया पत्ता मिला दिया। मेरा कुछ एडिटिंग का काम था वो मैं सोच रही हूँ अभी थोड़ा ख़त्म कर लूँ। कचौड़ियों के लिए आटा मलना अभी बाकी था, तो चलिए अभी आटा भी मल लेते हैं। मैदे का इस्तेमाल मैं नहीं करती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड मैदा नहीं खाते हैं, उन्हें मैदा खाना उतना पसंद नहीं है, तो मैं आटा से ही पूरा बनाऊंगी। तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा इसमें नमक मिला दिया और मिला दिया ऊपर से थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल। तो चलिए अभी इसको मैं अच्छे से मल लेती हूँ। तो इसका जो आटा है यही है मेन, जो कि परफेक्टली लगाना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो कचौड़ियाँ जो हैं वो फटने के चांसेस होते हैं। बच्चे भी अभी कुछ ही देर में आ जाएंगे, तो मैंने जाकर नहा लिया और अपना पूजा भी ख़त्म कर लिया। गैस भी मैंने अभी साफ़ कर लिया और बनाऊंगी मैं अभी गर्मा गर्म कचौड़ियाँ। जितनी भी कचौड़ियाँ बनाऊंगी उस हिसाब से मैं पेड़े काट लूँगी। कई लोग हैं जो इस पेड़े को हाथ में घुमाते हुए एक कटोरी का शेप बना लेते हैं और फिर उसमें स्टफिंग डाल देते हैं, पर मुझसे वो तो होता नहीं है। मैं इस तरह से बेल कर ही करती हूँ, वो मेरे लिए आसान होती है। मेरी मदर इन लॉ जब भी मेरे पास आती थी तो मैं उनसे ही कहा करती थी इस तरह की स्टफिंग वाली चीज़ों को स्टफ़ कर देना, तो वो बहुत अच्छे से बैठ के हाथों में घुमा घुमा के स्टफ़ कर देती थी। तो वो मेरे लिए काफ़ी आसान होती थी और मैं उसको फिर बना लेती थी। ज़्यादातर मैं तो सत्तू पराठा बनाती हूँ, घर में लिट्टी चोखा बनाती हूँ, तो वो सारी चीज़ें तो स्टफ़्ड होती हैं और मैं उतने परफेक्ट स्टफिंग नहीं कर पाती। ये मेरी एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि स्टफिंग उतने अच्छी से बढ़िया से मैं कर नहीं पाती। यहाँ पर आज जो कचौड़ी है वो तो गर्मा गर्म मैंने तैयार कर लिया है। उसमें से कुछ कुछ कचौड़ियाँ हैं जो थोड़ी सी फट गई हैं, निकल गई हैं, अच्छे से शायद स्टफिंग हुई नहीं है। खैर कोई बात नहीं, हर चीज़ में हम परफेक्ट हों ऐसा ज़रूरी नहीं है। यहाँ तक कि हर काम हम परफेक्टली करें ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। कोशिशें करते रहना चाहिए। और हाँ, इन कचौड़ियों को देखकर बेंगलोर की कचौड़ियाँ मुझे याद आ गई, जो कि बिल्कुल इस तरह की शेप में बनाई जाती थी। तो कचौड़ी के साथ काफ़ी लोग हैं जो कि चटनी खाना पसंद करते हैं, लेकिन मैं चटनी तो नहीं बनाऊंगी। मैं थोड़ा सा सोच रही हूँ बूंदी रायता बना लूँगी। वैसे भी हमारे घर में बूंदी रायता खाना सबको काफ़ी पसंद है, तो चलिए बनाती हूँ। ये जो दही खाने की आदत है ये बचपन से ही है मेरी। देखिए बचपन जो है वो तो मेरा पूरा उड़ीसा में ही बीता है, तो जिसकी वजह से ये दही खाने की और खट्टी चीज़ें खाने की जो आदत है ना, उस वक्त से ही मुझे लग गई थी। उड़ीसा में काफ़ी गर्मी पड़ती है और वहाँ में गर्मियों के मौसम में हमेशा हमें खट्टी खट्टी चीज़ें खाने का मन होता था। तो इसी तरह से खट्टी चीज़ें खाने की, दही खाने की, नींबू ज़्यादा करके खाने की जो आदत है वो मेरी बन गई थी। और जो आदतें एक बार बन जाती हैं वो ज़िंदगी भर रहती है, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना चले जाएं, है ना। आज भी तभी स्कूल से आ गई और पूरे दिन मैं काम तो कर रही थी, लेकिन मेरा जो मन और ध्यान है ना
वो उधर ही था कि उसे चोट लग गई है और वो कैसी है, कहीं उसे किसी भी तरह की कोई पेन तो नहीं हो रही है, पर वो अभी ठीक है लगता है। आज आ गई स्कूल से, पेन नहीं था, एकदम दौड़ते हुए आई है। तो मैं बोली मैं पूरे दिन चिंता में थी तुम क्या करोगी, और ये खुशी खुशी दौड़ कर आई है ना। पेन हुआ? थोड़ा भी नहीं था पेन? ओके चलो, अच्छा है अगर नहीं हुआ तो। जाओ ड्रेस चेंज करो, खाना देना है अभी। स्कूल से ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि वो लेकर आती है बीच बीच में। काफ़ी क्यूट और छोटी छोटी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बच्चों को काफ़ी पसंद होती है। मुझे बस एक ही चिंता है, ये जो पेन है ये अभी तो ठीक है, लेकिन रात के समय कहीं ये पेन बढ़ ना जाए। चलिए तो फिर मैं अभी उसे खाना दे देती हूँ और आज के व्लॉग को भी मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको साथ ही साथ मिल जाए। चलिए तो फिर मिलते हैं फिर किसी और दिन किसी और नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।